एक साथ 100 बंदूकों से निकली 100 गोलियां। निशाना एक निहत्थे लड़के का सीना, लेकिन इससे पहले कि मौत उसे छू पाती, समय थम गया। हवा में रुकी हुई गोलियां पत्थर बनकर गिर पड़ी और मौत का फरिश्ता खुद उस लड़के के पीछे खड़ा हो गया। उड़ा दो इस फटीचर को, ये मिशा और कबीर की शादी रोकने जा रहा है। उससे पहले ही उसका खेल खत्म कर दो। गोलियों की आवाज से आसमान गूंज उठा। गोलियां अर्जुन की ओर बढ़ीं, पर उसके शरीर से मात्र 1 इंच की दूरी पर जाकर रुक गईं। अर्जुन ने बड़े आराम से अपना हाथ उठाया और हवा में रुकी हुई एक गोली को अपनी उंगलियों से पकड़कर मसल दिया। ये मुमकिन नहीं है। गोलियां हवा में लटकी हुई हैं। ये इंसान है या कोई भूत? तभी अर्जुन ने एक फूंक मारी और सारी गोलियां वापस बंदूकधारियों की ओर बुलेट की रफ्तार से लौट गईं। जब मौत मुझसे मिलने आती है तो उसे भी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। तूने तो सिर्फ गोलियां चलाई थी, अब देख तबाही क्या होती है। कबीर के दोस्तों ने किए हुए इस हमले से जिंदा बचने के बाद अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड की शादी रोकने सीधे मंडप पहुंचा। तुम मेरे भाई से शादी कैसे कर सकती हो मिशा? तुम तो मुझसे प्यार करती थी। प्यार? और वो भी तुझ जैसे भिखारी से? उसने अपने पर्स से एक चेक निकाला और अर्जुन की तरफ उछाल दिया। ये लो, मेरी जान बचाने की कीमत पूरे 50 लाख रुपए। अर्जुन की आंखों में दर्द उतर आया। उसने चेक फाड़कर मिशा के चेहरे पर दे मारा। मेरे दोस्तों ने सही कहा था, तुम सिर्फ एक गोल्ड डिगर हो। ये सुनते ही कबीर का गुस्सा भड़क उठा। उसका थप्पड़ अर्जुन के चेहरे पर पड़ा और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। शालिनी दौड़कर अर्जुन को उठाने लगी। जानवर हो क्या? दिखाई नहीं देता इसकी हालत कैसी है? चुप रहे बदचलन औरत, मुझे पता है तू कैसी है। मेरी माँ के बारे में एक और शब्द कहा तो जान ले लूंगा तेरी। अर्जुन की चेतावनी सुनकर कबीर ने अर्जुन के सीने पर जोरदार लात मार दी। अर्जुन दर्द से तड़प उठा। कबीर झुककर उसके कान में बोला, तुमसे सब कुछ छीन चुका हूँ मैं अर्जुन। तुम्हारी दौलत, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी पहचान। अब तुम सिर्फ एक भिखारी हो। भिखारी, बाहर फेंको इन्हें। बॉडीगार्ड्स ने अर्जुन और शालिनी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसी अपमान का जहर सीने में लिए अर्जुन सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार मिशा और कबीर का चेहरा घूम रहा था। एक लग्जरी कार तेज ब्रेक लगाते हुए उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद खूबसूरत लड़की गुस्से में बाहर निकली। अबे ओए, मरने के लिए तुझे मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? वो थी शिवन्या खुराना, एक ऐसी बिजनेस टाइकून जिसके एक फैसले से शेयर मार्केट में भूचाल आ जाता था। उसके चारों तरफ हथियार बंद बॉडीगार्ड्स का घेरा था। अचानक अर्जुन आगे बढ़ा और झटके से शिवन्या को अपनी बाहों में खींच लिया। शिवन्या की ओर आती हुई गोली अर्जुन की पीठ पर लगी। शिवन्या को समझते देर न लगी, ये गोली उसी के हिस्से की थी जिसे अर्जुन ने अपने जिस्म पर झेल लिया था। गार्ड्स, इसे तुरंत हॉस्पिटल ले चलो। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका शरीर हवा की तरह हल्का हो गया है। चारों तरफ सफेद बादलों का समंदर फैला हुआ था। तभी बादलों को चीरता हुआ एक विशाल गोल्डन ड्रैगन उसकी ओर बढ़ा। ड्रैगन की पीठ पर एक युवा योद्धा बैठा था। वो अर्जुन के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। वो कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो था ड्रैगन किंग।